मम्मी चली जाती हैं नानी के घर नानी को देखने, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी और हमें पड़ोस वाली शीला आंटी के घर छोड़ जाती हैं। पड़ोस वाली शीला आंटी रात को हम दोनों भाइयों को अपने पास सुला लेती हैं। फिर क्या हुआ है कहानी में, पूरी कहानी को सुनो। मैं अपने में कमरे में पड़ रहा था, अचानक से मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आता है। मामा का फ़ोन आया। मामा कहने लगे, सावित्री, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हो सकता है या बचे या ना बचे, तू कैसे ही करके सुबह ही यहाँ घर पर आ जा, मम्मी तुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही है। फिर मम्मी मामा से कहने लगी, क्या बताऊँ भैया, मैं तो बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। फिर मामा कहने लगे, क्या हुआ। फिर मम्मी कहने लगी, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे तो दोनों बच्चों का पेपर सुबह ही है, दोनों बेटे मेरे इंटर में हैं और पहला पेपर है। अब तो मैं बहुत बड़ी फंस गई हूँ। इधर मेरी देवरानी और जेठानी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, हमेशा मेरे झगड़े चलते रहते हैं, उनसे मेरे विचार नहीं मिल पाते हैं। अब मैं तो बहुत बुरी फंस गई हूँ, क्या बताऊँ। अगर पेपर छूट रहे हैं तो बच्चों का पूरा साल ख़राब होगा, और मम्मी के पास नहीं आई तो मम्मी को हमेशा सिकवा गला रहेगा कि मेरी एक ही बेटी थी और वो भी मुझे मुसीबत पड़ने पर मेरे पास नहीं आई। मम्मी कहने लगी, ठीक है भैया, मैं 10 मिनट में अभी तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे क्या करना है। अब मम्मी थोड़ी देर बैठी रही कुर्सी पर और सोच रही थी कि मैं किससे बात करूँ। मम्मी के ध्यान में एक बात आई कि मेरी पड़ोस वाली शीला आंटी है, वो घर पर हमेशा अकेली रहती है और ऊपर से विधवा है और उसका कोई घर पर रहता भी नहीं है। मम्मी बड़े बड़े कदमों से भागती हुई शीला आंटी के घर की तरफ गईं। शीला आंटी के घर जब भी गईं, जैसे ही शीला आंटी घर पहुंच जाती हैं, शीला आंटी से कहती हैं, देखो शीला बहन, मेरे बच्चों का सुबह ही इंटर का पेपर है और मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो वो जिम्मेदारी ले सकती हो। फिर शीला आंटी कहने लगी, अरे बताओ भी, या वैसे ही। फिर वो कहने लगी मेरी मम्मी कि देखो शीला, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हो सकता है वो बचें या ना बचें। इधर मेरे दोनों बेटों का इंटर का पेपर है सुबह ही। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने मैके निकल जा रही हूँ अपनी मम्मी को देखने के लिए, और मेरे जो 2 बेटे रह जाएं उन्हें तुम सुबह ही उठा देना और खाना बना कर दे देना, ताकि वो अपना पेपर देकर घर आ जाएं। फिर मैं कल सुबह ही आ जाऊँगी। फिर शीला कहने लगी, आंटी देखो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही मेरे बच्चे हैं, तुम्हें कतई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो शाम को ही अपने बच्चों से कहकर मेरे घर भेज देना, खाना पीना भी यहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगी तो शायद तुम्हारी देवरानी जेठानी क्या समझें। फिर मम्मी ने कहा, ये बात तो सही कह रही हो शीला तुम, मेरे तो वैसे भी देवर और जेठानी मेरे सर पर ही सवार रहते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि ये मेरे लिए बुरा करती है, बुरा करती है। ठीक है, मैं अपने दोनों बेटा से, अमित और सुमित से कह दूँगी कि वो शीला आंटी के घर शाम को चले जाएँ, खाना पीना रहना वहना सब वहीं हो जाएगा। और मम्मी वापस घर आती हैं और मुझसे और छोटे वाले सुमित मेरे भाई से कहने लगती हैं कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी नानी के घर जाऊंगी भी, तुम्हारी नानी को देखकर आऊँगी भी, और मैंने तुम्हारे रहने का और खाने का बंदोबस्त पड़ोस वाली शीला आंटी के घर कर दिया है। लेकिन कोई भी शरारत मत करना, पता चले कि तुम्हारी शीला आंटी आकर हमसे शिकायत करें। फिर मैंने और अमित ने कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर पास करके तुम्हें दिखाएंगे। फिर मम्मी कहने लगी, ठीक है, अभी मैं और तेरे पापा दोनों लोग तेरी नानी के घर जा रहे हैं, और दोनों भाई आपस में मत लड़ना। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, मैं शीला आंटी के घर में और सुमित दोनों लोग चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, हम लोगों ने दरवाजे की बेल बजाई, शीला आंटी ने गेट खोला। शीला आंटी ने जैसे ही गेट खोला, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। जबकि मैं पड़ोस में रहता हूँ, लेकिन मैंने शीला आंटी को कभी देखा नहीं था। शीला आंटी विधवा थी, ये बात मम्मी ने ज़रूर बताई थी, लेकिन मम्मी ने ये बात नहीं बताई थी कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शरीर की बनावट ऐसी थी, बिल्कुल गोल मटोल और रूही की तरह बिल्कुल बदन था। उस समय गेट खोला था शीला आंटी ने, उस समय मैक्सी पहने हुए थी और मैक्सी बहुत ज़्यादा सीधी छा गई थी, जो कि देखने में बदन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं निहार निहार कर उसे देख रहा था और छोटा भाला भाई भी उसे आंटी को निहार निहार कर देख रहा था। फिर आंटी जी मुस्कुराईं और कहने लगी, अरे अमित और सुमित, तुम घर के अंदर भी आओगे या मुझे आंखें फाड़ कर ही देखते रहोगे। फिर मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, हम दोनों भाई अंदर आते हैं। और हम दोनों भाई अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद शीला आंटी ने कहा, देखो सामने जो रूम है उसमें बेड बिछा हुआ है, दोनों भाई वहीं जाकर और किताबें खोल कर पढ़ो, ठीक है, आपस में लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हम दोनों भाई किताब खोलकर उसी बेड पर पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शीला आंटी एक एक कप हम दोनों लोगों को चाय लाती हैं। हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने सुमित से कहा, चल भाई ठीक है, 1 घंटे और पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं, क्योंकि पेपर देने से पहले शरीर को आराम भी होना ज़रूरी है, ताकि हम बहुत अच्छे से पेपर दे सकें। सुमित और मैं दोनों फिर से पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद 8 बज गए। जैसे ही 8 बजे शीला आंटी कमरे में आती हैं और पूछती हैं, अमित और सुमित, तुम ये बताओ खाने में क्या खाओगे। फिर मैंने कहा, जो भी बनाएंगे आंटी जी आप, हम दोनों लोग तो वही खा लेंगे, अगर आपको कुछ अलग से बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है। शीला आंटी ने आलू छोले बनाए।
आलू छोले बनाने को रसोई में रख दिया और नहाने के लिए बाथरूम चली जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। गर्मी की वजह से हम लोगों को भी बहुत पसीना आ रहा था। शीला आंटी खाना चावल और छोले बनाने के लिए रसोई में रख गई थी और नहाने के लिए बाथरूम चली गई थी। जैसे ही नहाकर वापस आईं तो उधर से मुझे और सुमित को आवाज़ दिया और कहा, दोनों लोग आ जाओ, आकर खाना खा लो। उस समय शीला आंटी बाथरूम से नहाकर जब बाहर निकली थी तो उस समय एक हाफ नेकर और टी शर्ट पहने हुए थी। जैसे ही मैंने हाफ नेकर और टी शर्ट पहने हुए देखा था तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये औरत कहीं से भी विधवा लगती है। देखने में इतनी सुंदर औरत, और बस उसका कोई जवाब नहीं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। उधर सुमित भी चुर कर देख रहा था। मैं समझ गया था सुमित भी इसे बहुत गहराई से देख रहा है और हम दोनों भाई बहुत गहराई से देख रहे थे। उधर शीला आंटी ने भी हम दोनों भाइयों को आँख चुर कर देख लिया था। हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। शीला आंटी हमें रसोई के अंदर से खाना ला कर दे रही थी, कभी सलाद कभी पानी। बड़े प्यार से बैठकर हमें खाना खिलाया। अब लेकिन हम खाना खा रहे थे दोनों भाई आमने सामने बैठकर, और बीच में शीला आंटी आकर बैठ गईं। कभी सुमित शीला आंटी को चुर कर देखता था, कभी मैं शीला आंटी को चुर कर देखता था। शीला आंटी कभी मेरी तरफ मुस्कुरा जाती थी, कभी सुमित की तरफ मुस्कुरा जाती थी। हम दोनों भाइयों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आंटी कहने लगी, भरपेट खाना खा लिया तुम दोनों भाइयों ने? मैंने कहा हाँ मैंने तो खा लिया। फिर सुमित भी कहने लगा, हाँ भाई मैंने भी भरपेट खाना खा लिया है और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर आंटी जी कहने लगी, तुम दोनों भाइयों को उसी कमरे में सोना है, ठीक है? मैं भी उसी कमरे में सो जाऊँगी और कोई डर वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें डर लगेगा तो वो भी मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊँगी। हम दोनों लोग भाई मतलब अंदर रूम में चले जाते हैं और शीला आंटी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी। जैसे ही और बर्तन धोने के बाद शीला आंटी हमारे रूम में आती हैं। उस समय हम दोनों भाई पढ़ रहे थे। घर के अंदर कोई नहीं था, शीला आंटी और हम दोनों भाई थे। उसी कमरे के अंदर एसी थी। शीला आंटी कहने लगी, ठीक है मैं इधर मुँह करके सो जाती हूँ और तुम दोनों भाई पढ़ते रहो। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जा, चादर से इधर रखी हुई है, तुम दोनों भाई भी सो जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी। और हम दोनों भाई सोने लगते हैं। जैसे ही हम पढ़ाई पूरी हो जाती है और हम सो जाते हैं, सोने के बाद कमरे के अंदर एसी चल रहा था, थोड़ा ठंड का माहौल बन चुका था। हम दोनों भाइयों ने कंबल ओढ़ लिया। आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैं अपने घर बेड के बराबर से घड़ी रख कर सोया था और मैंने उस पर टाइमर लगा दिया था ताकि मैं समय से उठ जाऊं। 2 घंटे बाद मेरी आँख खुलती है। मैंने घड़ी उठाई, मैंने देखा कि आंटी जी हम दोनों भाइयों के बीच में सो रही है। उधर सुमित का तो पैर आंटी जी के ऊपर रखा हुआ था और आंटी जी का एक पैर मेरा भी ऊपर रखा हुआ था। मैंने हाथ चलाया घड़ी उठाने के लिए। मैंने सोचा शायद ये सुमित है, लेकिन वहाँ मैंने फिर देखा तो मुझे शीला आंटी दिखाई दी। मैंने जैसे ही शीला आंटी के ऊपर हाथ रखा, मेरी हवा निकल गई और मैं देख रहा था शीला आंटी जगी हुई है। फिर शीला आंटी कहने लगी, देखो सुमित और अमित, तुम दोनों भाई मेरे पास सो रहे हो। तुम्हारे साथ सोकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब से मेरे पति गुजर गए हैं मुझे ऐसी नींद नहीं आई थी जो आज जगने के बाद भी इतना सुकून मिला है कि सोने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। फिर मैं थोड़ा सा अकड़ने लगा शीला आंटी से और शीला आंटी कहने लगी, देखो ये बात किसी को बताने की नहीं होती है। तुम मेरे पास सो गए हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों बहुत ज़्यादा शरारती हो। तुम लोगों ने मुझे पूरी रात बहुत अच्छे से परेशान किया था और सुबह ही 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। शीला आंटी भी मेरे साथ उठ जाती हैं और चाय बनाकर नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया और दोनों भाइयों से कह दिया, जाकर दोनों भाई नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। और जैसे ही हम दोनों भाई नहा धोकर बाहर आए, फिर शीला आंटी कहने लगी, देखो एक बात का ध्यान रखना, जो भी हम दोनों के बीच रात हम तुम्हारे पास सोए हैं या जो भी बात हुई है उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुमित कहने लगा, मैं तो किसी को नहीं बताऊँगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मुझे मौका कभी मिला मैं तो और भी आंटी के साथ सोऊंगा। पता है आंटी जी के साथ सोने में बहुत अच्छा लगता है। सुमित कहने लगा, आंटी जी का शरीर इतना गुदगुदा है कि उसके ऊपर हाथ रख के भी सो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर मैं भी कहने लगा, ठीक है जब तू सोएगा तो मैं भी सोऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आंटी जी ने मना कर दिया है तो किसी से बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम दोनों भाई इंटर का पेपर देने निकल जाते हैं। उधर से लौटकर वही पेपर करने के बाद लौटकर घर आ जाते हैं, यानी आंटी जी के कमरे पर। और आंटी जी के जैसे ही हम कमरे पर आए, आंटी जी ने चाय वाय बनाकर हम दोनों को रख दी टेबल पर और कहने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा का फ़ोन आया है, वो कल को भी नहीं आएंगे और आज भी नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? फिर आंटी कहने लगी, मैं तुम्हारी बात कराई देती हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है तुम फ़ोन लगा के दो। मैंने मम्मी से बात की। मम्मी कहने लगी, तेरी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और हम लोग भी तेरी नानी के साथ ही अस्पताल में बैठे हुए हैं, इस वजह से शीला आंटी के पास ही तुम लोगों को रहना है। अच्छा एक बात बताओ अमित और सुमित, तुम्हें आंटी परेशान तो नहीं कर रही? फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, आंटी जी बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हैं, बल्कि आंटी जी तो हमारा दोनों का बहुत ख्याल रख रही हैं।
फिर मम्मी कहने लगी ठीक है, जब तुम्हारा ख्याल रख रही हैं तो तुम उनके साथ 1-2 दिन रहो। अब तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सोने को, खाने को, पीने को सब कुछ मिल रहा है। अच्छे से पढ़ना और बढ़िया से पेपर करना। फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी, अब आराम से आप नानी के यहाँ रहो, आंटी जी किसी तरह की कमी नहीं होने देती हैं। अब आंटी जी कहने लगी चलो ठीक है, अब तुम पढ़ाई कर लो। और फिर आंटी जी से मम्मी बात करने लगती है और मम्मी कहती है शीला, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है जो हमारे न होने के बाद तुमने हमारे दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। फिर शीला आंटी मम्मी से कहने लगी तुम कतई परेशान मत हो, तुम्हें जब भी जाना हो इन बच्चों को तुम मेरे पास छोड़ सकती हो, तुम्हारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। मम्मी कहने लगी ठीक है, कभी मैंने अपने बच्चों को यहाँ अकेला छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जो बच्चा किसी को परेशान करे। और शाम तक खाना पीना फिर से शुरू कर देते हैं। शाम को सोने के लिए रूम में चले जाते हैं हम लोग। शीला आंटी घर में खाना बना रही थी, फिर ज़ोर से आवाज़ लगाती हैं अमित और समित, दोनों भाई आ जाओ, खाना रेडी है और खा लो। फिर हम दोनों भाइयों ने खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था और शीला आंटी हमें खाना लेकर आ रही थी और हम लोग दोनों भाई खा रहे थे। शीला आंटी जैसे ही रसोई से मटक मटक कर आती थी, उनकी चाल देखने लायक होती थी, क्योंकि कुदरत ने उनका शरीर ही ऐसा बनाया था जो देखने लायक हो, बहुत ज़्यादा रूई की तरह फूला हुआ और गुदगुदा। बस मेरी तो आंखें नहीं भरती थी और जब लौट के जाती थी तब भी शीला आंटी बहुत ज़्यादा ठुमक ठुमक कर चलती थी। और हम दोनों भाइयों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में शीला आंटी रसोई में बर्तन धोने चली जाती हैं और हम दोनों भाई अपने रूम में चले जाते हैं। जाने के बाद हम दोनों भाइयों ने फिर से किताब खोल ली, क्योंकि सुबह को हमारा फिर से पेपर था और हम पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे थे। 9 बज गए थे और हम दोनों सोने वाले ही थे। तभी 15 मिनट के बाद शीला आंटी हमारे कमरे में आती हैं। शीला आंटी जब कमरे में आई थी तब शीला आंटी ने अपने शरीर से केवल तौलिया बांध रखा था और वो नहाकर बाथरूम से निकल कर आई थी। और शीला आंटी रूम में हमारे ही उसमें ड्रेसिंग टेबल थी और बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी, क्रीम पाउडर बाल बना रही थी। और हम दोनों भाइयों ने सोने का नाटक कर लिया था। जैसे ही हम सोने का नाटक कर रहे थे, शीला आंटी ने तौलिया खोलकर नीचे रख दिया था, लेकिन मैं छुप छुप कर देख रहा था। और सुमित को नींद आ चुकी थी। मैंने सुमित को हिलाकर भी देखा था, लेकिन सुमित नहीं उठ रहा था। जैसे ही आंटी जी ने तौलिया खोलकर अपने कपड़े बदले, मैं चुर चुर कर देख रहा था और आंटी जी पूरी तरीके से तैयार होकर और एक बहुत हल्की सी टॉप टाइप की, बहुत छोटी, जो गले बहुत बड़ा था और नीचे से भी बिल्कुल ऐसे मान के चलो जांघों तक वो कपड़ा था। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा कपड़ा देखा नहीं था। वो पहन कर आ गई और आने के बाद हम दोनों भाइयों के बीच में सो गई। सोने के बाद हमें बहुत अच्छी नींद आने लगी, क्योंकि शरीर से बहुत खुशबू आ रही थी आंटी जी के। वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और तैयार होकर आई हुई थी। बहुत अच्छी रात कटी। फिर से कटने के बाद सुबह ही आंटी कहने लगी ठीक है, अब तुम पेपर देने जाओ, हम फिर पेपर देकर आते हैं। इत्तेफाक से नानी हमारी ठीक हो जाती हैं और शाम को मम्मी भी घर वापस आ जाती है। फिर मम्मी शीला आंटी के घर आती हैं और हम दोनों को लेकर चली जाती हैं। लेकिन जब हम लोग निकल रहे थे तो शीला आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरी तरफ एक आंख मारी थी। तो दोस्तों, उम्र कोई पाबंद नहीं होती है। शीला आंटी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो मेरा और मेरे भाई का दोनों का दिल शीला आंटी पर अटक गया था। अब कभी कभी मम्मी कहीं भी चली जाती हैं तो हम शीला आंटी के घर आ जाते हैं। अब हमारे सहारे से शीला आंटी का भी वक्त बहुत अच्छा कट रहा है और उन्हें भी ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।